जय स्टूडेंट NIOS में बहुत सारी समस्याएं हैं जो स्टूडेंट्स के बीच हमेशा रहती हैं। कभी ना कभी जो है कोई ना कोई ऐसी समस्या जरूर होती है जिससे स्टूडेंट हमेशा परेशान होता है। लेकिन हमारा ये चैनल है BCSC गुरुजी हर उस समस्या के लिए बैठे हैं जहाँ पर स्टूडेंट को कोई ना कोई परेशानी हो रही है। आज मैं अपने इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अप्रैल मई में 2023 में अभी एग्जाम दिया था और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर परेशान हैं कि उनके कुछ सब्जेक्ट में SYC आया है या फिर SYCP आया है या SYCP आया है या RL आया है या फिर RW आया है या फिर 4 बार X और X आया है। तो ऐसी कुछ समस्याएं स्टूडेंट के पास में आ रही हैं और उनको कंफ्यूजन ये हो रहा है कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस सब्जेक्ट में हम पास है, किस सब्जेक्ट में फेल है, या फिर हम टोटल पास हुए भी हैं कि नहीं हुए हैं, और किस सब्जेक्ट का एग्जाम हमें अगर देना है तो उसमें प्रैक्टिकल देना है या थ्योरी देना है या फिर दोनों देना है। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं और जब रिजल्ट आता है तो ऑब्वियसली उनके सामने पहली बार ये सारी चीजें आई होती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इन सब के बारे में क्लियरली बताने जा रहा हूं ताकि कोई भी डाउट ना रहे। पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो और इस चैनल में पहली बार आए हो तो VCSC गुरुजी ये चैनल है। मैं हूं दीपक सिंह गोसाई NIOS एक्सपर्ट और इस चैनल में हम सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट की जिनका रिजल्ट आया था लेकिन कुछ सब्जेक्ट में SYC आया है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि SYC का मतलब क्या होता है। SYC का मतलब होता है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर, यानी कि इस सब्जेक्ट के एग्जाम आपको दोबारा देने हैं। अब ये कब देने हैं उसको बात अभी हम बाद में करेंगे, कैसे आप इसको दे सकते हो। पहले इनका मीनिंग समझ लीजिए। ये सब्जेक्ट आपको दोबारा देना है और इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देना है अगर प्रैक्टिकल एग्जाम भी इसमें है। TMA देने की जरूरत नहीं होती है लेकिन सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर में थ्योरी और प्रैक्टिकल का एग्जाम दोनों देना होता है आपको। फिर बात करते हैं यहाँ पे SYCT। अब यहाँ पे लास्ट में क्या वर्ड दिया हुआ है टी का मतलब हो गया थ्योरी, यानी कि आपको सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी। आपको थ्योरी का एग्जाम सिर्फ दोबारा देना है। प्रैक्टिकल में जो भी आपके मार्क्स रहेंगे वो एज इट इज आपके जो है फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो इस सब्जेक्ट में अगर आपका प्रैक्टिकल था तो प्रैक्टिकल देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप थ्योरी का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपका आया SYCP यानी कि P मतलब प्रैक्टिकल, यानी कि अगर आपने इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल एग्जाम आपको दोबारा देने जाना है, दोबारा आपको प्रैक्टिकल एग्जाम अटेंड करना है, या तो आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में एब्सेंट थे या फिर आपके मार्क्स जो है कम आए हैं, आप फेल हुए प्रैक्टिकल में, तो इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम आपको देना होगा दोबारा। और बात करते हैं यहाँ पर कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस बार RL और RW आया है, यानी कि रिजल्ट लेट कर दिया है या फिर रिजल्ट विदहेल्ड कर दिया गया है, उन स्टूडेंट्स का जहां पे स्टूडेंट का स्टडी सेंटर से कोई रिपोर्ट ऐसा पहुंचा है ऊपर जहां पर ये बताया गया है कि यहाँ पर कुछ जो है चीटिंग हुआ है या फिर जो है किसी ने एक दूसरे से कॉपी करा है। ऐसा कब होता है? ज्यादातर तब देखा जाता है जब एक ही हॉल में बहुत सारे बच्चों की कॉपी आपस में मैच करती है विद सेम क्वेश्चन विद सेम आंसर के साथ में। तो ऐसी स्थिति में उस पूरे स्टडी सेंटर के बच्चों को RW कर दिया जाता है या फिर RL कर दिया जाता है। तो अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका RL और RW आया है, वो तो हमारे WhatsApp नंबर पे एक बार संपर्क कर लीजिएगा, तो हम बताएंगे आपका ये सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, कैसे आप जो है इसमें रिजल्ट अपडेट पा सकते हैं। और रिजल्ट आपको अपडेट करवा के ही देंगे। सिर्फ आपको WhatsApp नंबर पे अपना NIOS का आई कार्ड भेजना है और हमसे जो है शेयर करना है अपनी बात, ताकि हम जो है आपके RL और RW को हटा के आपके रिजल्ट को अपडेट करवा सकें। फिर आए हैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनको इस बार UFM मिला है। अब UFM का मतलब होता है अनफेयर मीन्स। UFMT मिला है तो अनफेयर मीन्स इन थ्योरी, यानी कि कुछ ऐसे संसाधनों का, कुछ ऐसे साधनों का प्रयोग किया गया है जहां पे मास कॉपी चीटिंग हुआ है। मास कॉपी चीटिंग मतलब एक बच्चे ने नहीं, सभी ने करा है और बहुत सारे बच्चों ने एक साथ मिलकर जो है चीटिंग करा, इस वजह से आपको ये दे दिया गया है। अब UFM वाले बच्चों को एक पर्टिकुलर नोटिस अभी थोड़े दिनों बाद आप लोगों के पास आएगा। उस नोटिस के जवाब में आपको ये प्रेजेंट करना होगा, ये सुनिश्चित करवाना होगा NIOS बोर्ड को कि आपको जो है वो UFM से क्यों हटाएं, क्यों आपको जो है इसमें UFM में ना रखें, उस बात का जवाब आपको देना होगा। तो उसके लिए भी एक प्रॉपरली लेटर डिजाइन होता है। लेटर डिजाइन होने के बाद वो भेजा जाता है और फिर वहां पर जो है अगर आपसे NIOS बोर्ड उस बात से सहमत हो जाता है
तो ऐसी सहमति पे आपका रिजल्ट अपडेट कर दिया जाता है। तो आप लोग भी हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, हम लोग आपको इसका जो है सॉल्यूशन करके देंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सब में सब्जेक्ट में पास दिखा रहा है, लेकिन नीचे जो है एक्स 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 आया है। यानी कि ऐसे स्टूडेंट भी परेशान हो रहे हैं कि सर हमारे तो 5 या 6 सब्जेक्ट सब में पास है और फिर भी नीचे जो है इन्होंने फेल दिखाया है या पास नहीं दिखाया। तो ऐसी स्थिति में आप सभी स्टूडेंट को बोल दूं, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कहीं आपने लैंग्वेज सब्जेक्ट 2 से अधिक तो नहीं चूज करे हुए हैं। अगर आपने 2 से अधिक लैंग्वेज सब्जेक्ट लिया होता है तो वो सब्जेक्ट इनवैलिड माना जाता है और आपको ऐसी स्थिति में दोबारा से एग्जाम देना पड़ सकता है किसी एक सब्जेक्ट का। तो ऐसी स्थिति में भी सब सब्जेक्ट में पास होने के बावजूद भी आपको एक्स 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 मिल सकता है। फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने किसी तरीके से पीछे बोर्ड से फेल हुए थे, यहाँ पर एग्जाम दिया था और टीओसी कराया था, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट कराया था, कुछ 2 या 1 सब्जेक्ट का। लेकिन जब रिजल्ट आया तो 3 सब्जेक्ट का ही रिजल्ट दिखा रहा है, वो 2 या 1 सब्जेक्ट उस पर मेंशन नहीं हो रहा है रिजल्ट में। तो ऐसी स्थिति में आपको बता दूं, ये तब होता है जब आपका टीओसी अपडेट ना हो। और टीओसी अपडेट करने के लिए आपको अपनी ओरिजिनल फेल मार्कशीट पिछले बोर्ड की रीजनल सेंटर या हेड ऑफिस तक पहुंचानी होती है। अगर आपने ऐसे नहीं किया है तो आपका कभी भी ये 2 मार्क्स जो है ट्रांसफर नहीं होंगे और आपके रिजल्ट में तब तक शो नहीं होगा। और जब तक ये 2 सब्जेक्ट आपके ट्रांसफर होकर रिजल्ट में शो नहीं होंगे तब तक आपका रिजल्ट भी पास नहीं दिखाएगा। जबकि आपको तीनों सब्जेक्ट में पी 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 मिला होगा, लेकिन फिर भी नीचे क्या दिखा रहा होगा, 4 बार एक्स, यानी कि पास नहीं हुए हैं। तो ऐसे स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको टीओसी की लेट फीस सबमिट करनी होती है 2 या 1 सब्जेक्ट के, और उसके बाद उस लेट फीस के साथ में अप्लाई करना पड़ता है आपको कि हमने टीओसी सबमिट कर रहे हैं और अपनी जो भी ओरिजिनल की फेल मार्कशीट है आपकी पिछली वाली उसको सबमिट करानी होती है, तब आपके रिजल्ट अपडेट होते हैं। इसके बावजूद भी अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, स्टूडेंट वो जो अप्रैल में फेल हुए हैं किसी 1 या 2 या 3 या 4 सब्जेक्ट में, उन सभी स्टूडेंट को बता दूं अभी भी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अगर ऑन डिमांड एग्जाम्स के थ्रू जा सकते हो। ऑन डिमांड एग्जाम्स में आपका जुलाई, अगस्त और सितंबर इन तीनों महीने में अभी भी पेंडिंग है, तो अभी भी आप इन तीनों महीनों के लिए अप्लाई कर सकते हो जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल हो। बस ध्यान रहे आपके फेल वाले सब्जेक्ट में कोई वोकेशनल सब्जेक्ट ना हो, क्योंकि वोकेशनल सब्जेक्ट को हम ऑन डिमांड एग्जाम में नहीं दे सकते हैं। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया या कोई और अदर सब्जेक्ट्स हैं कुछ जिनको हम ऑन डिमांड एग्जाम में नहीं दे सकते। तो पहले तो आपको ये चेक करना होगा, ये सुनिश्चित करना होगा कि जो मेरे सब्जेक्ट हैं इनको मैं सभी को ऑन डिमांड में दे सकता हूँ या नहीं। क्योंकि ऐसा ना हो कि 3 दे सकते हो 1 नहीं दे सकते हो, तो 1 नहीं दे सकते हो तो वैसे भी आपको बाद में अक्टूबर में देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप ऑन डिमांड एग्जाम को स्किप करके प्रिपरेशन करके डायरेक्टली पब्लिक एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो अक्टूबर 2023 में होने वाले एग्जाम। उसके लिए सिंपल आपको करना होगा एग्जामिनेशन फीस को सबमिट। एग्जामिनेशन फीस का पोर्टल अभी तक तो नहीं खुला है, आज 4 जुलाई है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 4 जुलाई तक तो अभी कोई पोर्टल ओपन हुआ नहीं है, पर आने वाले 1 या 2 दिन में ये पोर्टल ओपन हो जाएगा और विदाउट एनी लेट फीस आप जो है इसमें एग्जामिनेशन फीस पेड करके अक्टूबर वाले एग्जाम्स के लिए अपने सब्जेक्ट्स को बुक कर सकते हैं और फिर अक्टूबर का रिजल्ट आपका जो है दिसंबर तक आ ही जाता है। ऐसी स्थिति में आप अपने सब्जेक्ट जो फेल हुए हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई परेशानी हो, व्हाट्सएप खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं और हमारा ये नंबर जो हमने आपको दिया है इस पे संपर्क करके किसी भी समस्या का हल पा सकते हैं। ऐसी वीडियो लेकर आता रहूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।